नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव और आप देख रहे हैं एसआरएम एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि आपसे जेल वार्डन का पूरा साथ हम लोग निभाएंगे और आप लोगों का भी स्नेह और प्यार लगातार मिल रहा है और ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो जितने भी यार दोस्त भाई बंधु हैं सबको बुला लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। आज हम लोग डायरेक्शन का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, परछाई से संबंधित प्रश्न। क्या देखना है दोस्तों? परछाई से संबंधित प्रश्न। परछाई से संबंधित दोस्तों हमें प्रश्न देखने हैं। हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल जाते हैं कि सुबह के समय में दो दोस्त एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हुए हैं, एक की परछाई दूसरे के बाएं पड़ती है तो एक का मुख किस तरफ है या दूसरे का मुख किस तरफ है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों में बच्चों को बहुत डाउट रहता है। वादा करता हूं दोस्तों आपसे, अगर पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको इस टाइप के प्रश्नों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दो प्रकार से मैं आपको ये प्रश्न लगाना बताऊंगा, आप दो तरीके से ये प्रश्न लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी आपके यार दोस्त भाई बंधु हैं सबको जोड़ लीजिए और नए लोग जो हो साइड में घंटी का ऑप्शन दे रखा है उसको दबाइए, सब्सक्राइब करिए, जो मन आए उसके साथ करिए, लेकिन बस सब्सक्राइब आपको करना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। प्रश्न दोस्तों आपका इस प्रकार से होगा कि सुबह के समय दो मित्र दीपक और सनोज एक दूसरे की ओर मुख करके इस प्रकार खड़े हैं कि दीपक की परछाई सनोज के बाएं पड़ती है। तो सनोज का मुख किस दिशा में है? किस दिशा में है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे दो प्रकार से पूछे जाएंगे, एक सुबह के समय में पूछा जाता है और एक शाम के समय में पूछा जाता है। और इसका जो आंसर होता है दोस्तों, जो आंसर होगा वो हमेशा या तो उत्तर होगा या दक्षिण होगा। यानी दो व्यक्ति सुबह के समय में ऐसे ही आमने सामने खड़े होंगे, इसके अलावा कहीं भी खड़े नहीं हो सकते हैं। मतलब एक का मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा और एक का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। अब सबसे पहला तरीका बताते हैं दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और डायरेक्ट जवाब देंगे, आंसर देंगे। कभी भी ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। इस सेशन के बाद आपको परछाई से संबंधित क्वेश्चन कभी भी परेशान नहीं करेगा, ये हमारा वादा है आपसे। देखिए, अब सबसे पहले एक तरीका बताते हैं, सिंपल तरीका। देखिए, सुबह के समय में सूरज हमेशा ईस्ट में होता है। कहां पर होता है दोस्तों? ईस्ट में होता है। सूर्य कहां होगा? ईस्ट में होगा। और परछाई हमेशा कहां बनेगी दोस्तों? तो परछाई हमेशा वेस्ट में बनेगी। सूर्य के विपरीत में हमेशा परछाई बनती है। यानी सूर्य कहां पर है? ईस्ट में, और परछाई कहां पड़ेगी? वेस्ट में। अब इस प्रकार के सवालों को करने के लिए दो आदमी हमने खड़े कर लिए। अब दोनों का लेफ्ट और राइट देख लेते हैं।
तो नीचे वाले का जो लेफ्ट होगा वही हमारा लेफ्ट होगा, और ऊपर वाले नीचे वाले का जो राइट होगा वही हमारा राइट होगा, और ऊपर वाले का इसके विपरीत हो जाएगा, राइट और लेफ्ट। ये दो व्यक्ति खड़े हो गए। अब केवल उस व्यक्ति को पकड़ना है जिसके दाएं और बाएं कह रखा है, यानी सनोज के बाएं पड़ती है परछाई। किसके बाएं पड़ती है? सनोज के बाएं पड़ती है। तो अब आपको दोस्तों यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी कि परछाई हमेशा कहाँ पड़ेगी? पश्चिम में, यानी नीचे वाले व्यक्ति के बाएं पड़ रही है और ऊपर वाले व्यक्ति के दाएं पड़ रही है। इस हिसाब से आप सनोज और दीपक को बैठा सकते हैं, यानी कि सनोज को कहाँ बैठाया जाए कि परछाई बाएं पड़ने लगे। यानी सनोज को हम अगर नीचे बैठा दें तो इसके परछाई बाएं पड़ने लगेगी, और दीपक को अगर ऊपर बैठा दें तो दीपक की परछाई देखिए सनोज के दाएं पड़ने लगी, यानी कि दीपक का मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है, और सनोज का मुख किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में है। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर उत्तर दिशा। आशा करता हूं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार कैमरे में देख लें आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से कि नहीं। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सबको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जिसको ना समझ में आई हो एक बार फिर बता देते हैं। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन मिटाऊं और दोबारा से एक बार बताता हूं। दो दोस्त थे दोस्तों, सुबह के समय में आमने सामने खड़े हुए हैं। तो सुबह के समय में हमने आपको बताया कि सूर्य सन हमेशा कहाँ होता है? ईस्ट में होता है, और परछाई हमेशा कहाँ पड़ती है दोस्तों? तो वेस्ट में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? वेस्ट में पड़ती है। व्यक्ति हमेशा जो खड़े होंगे वो आमने सामने की ओर मुख करके खड़े होंगे, यानी ये इसका लेफ्ट होगा और ये इसका राइट होगा, ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा। तो सनोज के बाएं पड़ती है किसकी परछाई? दीपक की। दीपक की परछाई सनोज के बाएं पड़ती है। अब आपको ये देखना है कि देखिए नीचे वाले के परछाई बाएं पड़ रही है और ऊपर वाले के परछाई दाएं पड़ रही है। तो जिसके दाएं और बाएं कहा गया है उसको आप देख लीजिए, उसको बैठा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यानी सनोज को हम ऊपर बैठाएं कि नीचे बैठाएं? देखिए अगर हम सनोज को ऊपर बैठाते हैं तो परछाई सनोज के कहाँ पड़ रही है? दाएं पड़ रही है। अगर हम सनोज को नीचे बैठाते हैं तो परछाई सनोज के अब देखिए कहाँ पड़ेगी? हमेशा बाएं ही पड़ेगी। और दीपक कहाँ हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो दीपक ऊपर हो जाएगा। यानी कि अब किसी का मुख पूछा जाए तो दीपक का मुख दक्षिण दिशा में है और सनोज का मुख उत्तर दिशा में। आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जिसके जिसके ये बात समझ में आ गई हो कमेंट करके जल्दी से मुझे बताएं कि हाँ सर समझ में आ गया है। इसके बाद दूसरी ट्रिक बताता हूँ कि कैसे दूसरी ट्रिक से किया जाएगा और आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, सटीक आएगा। देख के आप आंसर लगाएंगे, एक दो बार आपको लगाना होगा और आंसर आपका आ जाएगा। पहले ये तरीका बताइए आप सभी लोगों को समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो चलिए देखते हैं दूसरा तरीका। जब भी आपसे दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आए, जब भी आपसे इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको सूरज का दायां और बायां ले लेना है। बस क्या करना है? सूरज का दायां और बायां ले लेना है। सुबह के समय में, सुबह के समय में क्या होगा दोस्तों? सूरज का मुख ईस्ट में होता है। ईस्ट में होता है कि नहीं? अब क्या कह रहा है? सनोज के बाएं। क्या कहा है? सनोज के बाएं। तो आप सूरज का बायां देख लीजिए। सूरज का क्या देखना है? बायां। तो क्या करना है दोस्तों? हम लोगों को सूरज का लेफ्ट और राइट ले लेना है। सनोज के बाएं कहा गया है। किसकी परछाई पड़ रही है? दीपक की परछाई। दीपक की परछाई पड़ रही है किसके? सनोज के बाएं। तो आप सूरज का बायां ले लीजिए, यानी सूरज का लेफ्ट ले लीजिए। बायां का मतलब होता है लेफ्ट। जिस हाथ से छोटा वाला बी बन जाए वो बायां हाथ, जिस हाथ से छोटा वाला डी बन जाए वो दायां हाथ। जैसे ये मेरा हाथ है, इससे देखिए छोटा वाला डी बन रहा है तो ये मेरा दायां हाथ, ये मेरा बायां हाथ है, इससे छोटा वाला बी बन रहा है तो ये बायां हाथ।
तो सूरज का लेफ्ट लेना है। अब सूरज का मुख इस तरफ है, अब लेफ्ट का मतलब क्या होगा, ये इस तरफ मुड़ेगा, यानी यहाँ किसकी परछाई आएगी, जिसकी परछाई पड़ रही हो उसकी परछाई आएगी, यानी यहाँ कौन आ जाएगा, दीपक, और यहाँ कौन आ जाएगा, सनोज। बहुत ही सिंपल है, बड़े आराम से आपका आंसर आएगा। कहा गया कि दो दोस्त सुबह के समय में एक दूसरे के सम्मुख इस प्रकार खड़े हैं कि दीपक की परछाई सनोज के बाएं पड़ती है। सनोज के बाएं कहाँ है, सूरज का बायां ले लीजिए। अब जिसकी परछाई के लिए कहा जा रहा है वही व्यक्ति ऊपर बैठेगा। अब सूरज का हमने लेफ्ट लिया, यानी इसका अगर लेफ्ट लेंगे, इस तरफ कोई व्यक्ति देख रहा है तो ऊपर लेफ्ट होगा और नीचे राइट होगा, यानी इधर जाना लेफ्ट हो जाएगा। तो सूरज का लेफ्ट ये जो हो गया, यहाँ किसकी परछाई आई दोस्तों, दीपक की परछाई आएगी। तो ये आंसर हमारा क्या आएगा, दीपक। दीपक दक्षिण दिशा में देख रहा है और सनोज उत्तर दिशा में देख रहा है। दोनों में से जिस तरीके से आप चाहें लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, उसका जवाब आप लोग देंगे। क्या करना है दोस्तों, जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाए कि इसके दाएं पड़ती है और उसके बाएं पड़ती है, और जिसकी परछाई पड़ रही होती है, वो आंसर के रूप में सही होता है। जैसे कहा जाए कि सुबह के समय में दो दोस्त एक दूसरे के सामने मुख करके खड़े हुए हैं और राजू की परछाई कोमल के दाएं पड़ती है। तो हमने क्या बताया दोस्तों, आपको सुबह का समय दिया गया है, राजू की परछाई कोमल के दाएं पड़ती है, तो बताएं कि राजू का मुख किस दिशा में है। जल्दी से सभी लोग आंसर दें, फिर इसके बाद मैं आपको सलूशन बताता हूं। सुबह के समय में दो दोस्त इस प्रकार खड़े हैं कि राजू की परछाई कोमल के दाएं पड़ती है। जल्दी से आंसर दें, सभी लोगों का आंसर आ गया होगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, देखिए कोमल के दाएं पड़ रही है और जिसकी परछाई पड़ रही होती है वो आंसर आता है, यानी राजू का आंसर आएगा हमारा। अब सूरज ईस्ट में होता है, सुबह के समय में ईस्ट में होता है, इसका लेफ्ट ये है और राइट ये है। कहाँ पड़ रही है, दाएं पड़ रही है, यानी यहाँ कौन आ जाएगा, राजू आ जाएगा। राजू की परछाई कोमल के दाएं पड़ रही है। अब आप आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए, राजू की परछाई कोमल के दाएं पड़ती है, अब यानी राजू का मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, और कोमल का मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। अब आंसर चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, ये है आपका सूरज, ये दो व्यक्ति लेफ्ट एंड राइट, ये दो व्यक्ति राइट एंड लेफ्ट। कोमल के दाएं पड़ती है तो कोमल को अगर परछाई यहाँ पड़ेगी, कोमल को हम यहाँ बैठा लेंगे, तभी कोमल के दाएं पड़ेगी परछाई और राजू यहाँ बैठा लेंगे। जिस तरीके से चाहें आप उस तरीके से कर सकते हैं। मैंने ये जो आपको सेकंड वाला तरीका बताया है, उससे दोस्तों चाहे सुबह का दे रखा हो चाहे शाम का दे रखा हो, आपका आंसर सटीक आएगा, डायरेक्ट एक बार में आएगा, बिना कुछ कलम पेंसिल चलाए आप आंसर कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने कहा कोमल के दाएं पड़ती है किसकी परछाई, राजू की परछाई। बस याद ये रखना है जिसके बारे में कहा जा रहा है वही आंसर के रूप में आता है। जैसे सुबह के समय में सूरज ईस्ट में होता है और ईस्ट से दायां जाना यानी नीचे जाएंगे, तो नीचे कौन आ जाएगा, राजू आ जाएगा, क्योंकि राजू की परछाई पड़ रही है। और कोमल कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगी। आशा करता हूं सभी के समझ में आ गया होगा। मान लीजिए अब ये समय है किसका, अब समय दिया है आपको शाम का। किसका समय दिया है दोस्तों, शाम का समय दिया गया है आपको, और कहा गया कि राजू की परछाई कोमल के दाएं पड़ती है। राजू की परछाई कोमल के दाएं पड़ती है। सेम वही क्वेश्चन था इससे पहले वाला, लेकिन शाम का समय है। शाम के समय में सूरज वेस्ट की तरफ होता है। अब सूरज का आपको लेफ्ट और राइट लेना है। कोमल के दाएं पड़ती है। अब देखिए इधर की तरफ है तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, सॉरी ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, ऐसे करके है। तो ये ऊपर राइट वाला हाथ और नीचे लेफ्ट वाला हाथ।
अब कोमल के दाएं पड़ती है, यानी सूरज के आपको कहाँ जाना है, दाएं जाना है, और दाएं जो होगा वो कौन होगा, राजू। कौन होगा, राजू। और इधर कौन होंगी, कोमल। अब कोमल के दाएं पड़ती है परछाई, तो आंसर क्या आएगा, राजू का मुख दक्षिण दिशा में है और कोमल का मुख उत्तर दिशा में है। चाहें तो सूरज वाला जो हमने बताया वैसे भी कर सकते हैं। सूरज वेस्ट में होता है शाम के समय में, परछाई हमेशा कहाँ बनेगी, ईस्ट में बनेगी। दो व्यक्ति खड़े हैं, दो व्यक्ति खड़े हो गए, ये लेफ्ट ये राइट, ये राइट ये लेफ्ट। अब क्या कह रहा है, कोमल के दाएं पड़ रहा है, तो कोमल को नीचे बैठा लेंगे तभी तो दाएं पड़ेगी परछाई। तो यहाँ कोमल आ जाएगी और यहाँ राजू आ जाएगा। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल से दोस्तों आपको मैंने ये परछाई वाला क्वेश्चन करना सिखा दिया है। इसी प्रकार की बेहतरीन बेहतरीन ट्रिकें आपको मिलती रहेंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अपनी फीस जमा करना आप लोग मत भूलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।